बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल क्रिएटिव, डायनामिक, जल्दबाज और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हमली लोग बजाते खुद एक खुली किताब की मानिंद होते हैं। इनके अपने राज बहुत कम होते हैं और अपने राजों की हिफाजत भी करते हैं। किसी दूसरे को अपने राजों में शरीक नहीं करते, चाहे इनका कोई जितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो। हमली लोग थोड़े इंपल्सिव होते हैं, खुल के बात करने के आदी होते हैं, जुर्रतमंद, बहादुर और खुले ज़हन के मालिक होते हैं। जो इनके दिल में होता है वही इनकी जुबान पर भी होता है। जो ये सोचते हैं बेधड़क बोल देते हैं। ऐसे ही अपनी बातें भी खुल के कर लेते हैं और दूसरों के बारे में भी खुल के बात कर लेते हैं, यहां तक कि उनके राज भी शेयर कर देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एरीज लोगों के अपने राज बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ये लोग सोचते हैं कि ये कोई ऐसी खास चीज नहीं है जिसको डिस्कस ना किया जाए। इसलिए ये लोग दूसरों के राजों को उनकी बेहतरी के लिए डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और हमली लोग जब आपके राज दूसरों के राज डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये समझ रहे होते हैं कि वो आप पर एहसान कर रहे हैं, आपकी परेशानियों का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी परेशानियों को डिस्कस कर रहे हैं। जबकि सामने वालों को यही बात सबसे ज्यादा बुरी लगती है और ये बात चुभती रहती है कि एरीज ने मेरे राज डिस्कस क्यों किए, मेरे राजों पर से पर्दा क्यों उठाया। और हमली लोग तो राजों की परवाह नहीं करते और वो इन्हें संजीदगी से भी नहीं लेते। ये दूसरों के निजी मसाइल को अवामी मसाइल बनाकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमली लोग दरिया दिल होते हैं, दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के दुख दर्द में उनके काम आते हैं। तो जब कोई ऐसा मसला हो जाए, इनके दोस्तों में किसी का कोई ऐसा राज हो जो कि तल्ख भी हो, परेशान कुन हो, तो उस राज को डिस्कस करने में ये बिल्कुल भी आर महसूस नहीं करते। और एरीज लोग अथॉरिटेरियन नेचर के होते हैं, हुक्म चलाना पसंद करते हैं। इनकी तबीयत में होता है कि दूसरों पर हुक्म चलाते हैं। तो जब एक एरीज दूसरे के राजों को डिस्कस करता है तो उसका कोई ना कोई हल भी पेश करता है, उस मसले का, उस राज का कोई ना कोई हल भी बताता है। और वो हल सिर्फ मशवरे के तौर पर नहीं होता, वो एक हुक्म के तौर पर जारी करता है, जो सुनने वालों को बहुत बुरा लगता है। हमली लोग खुश मिजाज भी होते हैं, शोखो शंक तबीयत के होते हैं। तो जब इन्हें कोई एहसास दिलाए कि भाई आपने दूसरों के राज डिस्कस किए हैं, दूसरों के राजों पर से आपने पर्दा उठा दिया है, तो उस बात को मजाक में टाल देते हैं, उस बात का मजाक उड़ाते हैं। और ये इनका मजाक उड़ाना भी कोई नेगेटिव सेंस में नहीं होता, ये मजाक भी बस अज़राहे मजाक होता है, किसी की तज़हीक करना मकसद नहीं होता। इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज को सोशल बटरफ्लाइज कहते हैं, यानी कि समाजी तितलियां। बहुत सोशल होते हैं, इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, ये बात करना पसंद करते हैं, बात सुनना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे लिसनर माने जाते हैं। जेमिनीज के हर तरह के दोस्त होते हैं, इनका दुश्मन कोई नहीं होता, ये हर महफिल में फिट बैठते हैं। और जेमिनी भी अपने राज कभी भी किसी से शेयर नहीं करते। अपनी प्राइवेट बातें, अपनी निजी बातें, अपने राज की बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों की बातें हंसी मजाक में भी दोस्तों की बैठक में खुलेआम कह देंगे। जौज़ा लोग बेहद मिलनसार, खुश इखलाक, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, दूसरों को बड़ी जल्दी मुतासिर कर लेते हैं, दिलकश और मीठे अंदाज में बातें करते हैं और इनकी बातें लोगों के दिलों में उतर जाती हैं। लॉजिक से, दलील से बात करते हैं, फहमो फरासत और अकल की बात करते हैं। लेकिन इनकी खामी यह है कि ये लोग ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। और जब बहुत ज्यादा बोलना होता है तो आपके पास कुछ मवाद भी होना चाहिए। तो आपके पास अपनी जितनी बातें हैं वो तो कर लेते हैं,
इसके साथ साथ जौजा लोग मौके की मुनासिबत से दूसरों की बातें भी शेयर कर देते हैं, और जब ये दूसरों की बातें शेयर करते हैं, इनके जहन में कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं होती। किसी की तज़हीक करना, किसी को जलील करना, ऐसा कोई मकसद इनके जहन में नहीं होता। बस इन्हें बात करना होती है, महफिल में रंग जमाना होता है। तो अपनी इस बेज़रर सी नेचर के साथ ही दूसरों के राज शेयर कर देते हैं, और इन्हें दूसरों के मामलात की हसासियत का अंदाजा भी नहीं होता। ये तो पता तब चलता है कि जब इनके दोस्त आके इनसे शिकवा करते हैं कि भाई आपने फलानी जगह मेरे राज की बातें क्यों शेयर की हैं। फिर एक जौजा भी सर पकड़ के बैठ जाता है कि हाँ यार, मुझसे गलती हो गई है। वैसे जेमिनी आजाद रूहें होती हैं, क्यूरियस होते हैं, हर मामले की तह में जाने की कोशिश करते हैं, मुतजस्सिस रहते हैं, बेहद ज़हीन होते हैं, दूसरों के राज उन्हीं के मुंह से उगलवा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और इस सारी मालूमात को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जेमिनी सिर्फ दूसरों के राज शेयर करते हैं। चूंकि इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, तो ये लोग बात करना पसंद करते हैं। इनके जहन में कोई नेगेटिव चीज नहीं होती। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गोस की पहचान ये है कि ये लोग परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, और जो बंदा परफेक्शनिस्ट हो वो यकीनन बहुत अच्छा क्रिटिक भी होगा, बहुत अच्छा तनकीद करने वाला भी होगा। अगर वर्गोस तनकीद ना करें तो ये कभी भी अच्छे परफेक्शनिस्ट नहीं बन सकते। वर्गोस अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की जिंदगियों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। एक वर्गोस समझता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है या उसे ज्यादा पता है कि दूसरों को क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम किस तरह करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। दूसरों की गलतियां निकालेंगे, उन्हें मशवरे देंगे। वर्गोस थोड़े डोमिनेंट भी होते हैं, तो इन लोगों के मशवरों में मशवरा कम, हुक्म ज्यादा होता है। वर्गोस रोक टोक करना बहुत पसंद करते हैं, दूसरों की गलतियों की निशानदही करते हैं, और वो समझते हैं कि वो सबसे बेहतर जानते हैं, वो बेहतर समझते हैं कि आपका राज दूसरों के साथ शेयर करना दुरुस्त है, तो वो बिला झिझक दूसरों के राज शेयर करते रहते हैं। हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ खामियां होती हैं। तो वर्गोस की तरह पाइसिस भी दूसरे लोगों की जिंदगियों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरों की जिंदगियों में क्या चल रहा है, उन्हें किस चीज की जरूरत है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, ये वर्गो और पाइसिस दोनों को ख्वाहिश रहती है कि दूसरों की जिंदगियों में झांकें। लेकिन यहां एक फर्क है कि अक्सर पाइसिस लोग बेलौस होते हैं, लेकिन एक वर्गो थोड़ा सा खुद गर्ज हो सकता है। एक वर्गो अगर किसी दूसरे की मदद भी करेगा तो वो अपने तरीके से करेगा। उसे बताएगा कि भाई मैं ऐसे मदद करूंगा तो तुम्हारे लिए ठीक है, अगले बंदे की सहूलत के मुताबिक उसकी हेल्प नहीं करेंगे। वर्गोस ने अपनी जिंदगी में कुछ उसूल बनाए होते हैं और ये लोग खुद अपने उसूलों पर सख्ती से अमल करते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इन्हीं असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और इसी वजह से ये दूसरों पर तनकीद करते हैं और तनकीद भी सख्त अल्फाज में करते हैं। और वर्गोस ये सब दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि उनकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप वर्गो के पास जाएंगे और अपना कोई राज शेयर करेंगे तो वो आपकी बात बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ सुनेंगे, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, उसका एक तज्जिया पेश करेंगे, उसकी तफसील में जाएंगे, उस सिचुएशन में पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को पॉइंट आउट करेंगे और एक जेन्युइन तरीके से आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहां चाहे आप सिर्फ उनके साथ राज शेयर करने जाएंगे, लेकिन वो आपकी मदद करना चाहेंगे, आपको उस मुश्किल से निकालना चाहेंगे।
क्योंकि हर राज के पीछे कोई ना कोई एक मुश्किल जरूर होती है, कोई ना कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव पहलू जरूर होता है। और जब आप वर्गों से अपना मसला शेयर कर लेंगे, अपना राज शेयर कर लेंगे, तो वर्गों तो परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो वो आपकी मदद भी करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि आपकी मदद ऐसे अंदाज में की जाए कि मदद करने का तरीका भी बड़ा मुकम्मल, जबरदस्त, परफेक्ट होना चाहिए और आपकी मदद भी ऐसे हो जाए कि आपका मसला भी हल हो जाए। और जब आपकी मदद करने निकलते हैं तो फिर आपका वो राज नहीं रहता। फिर वो जिससे भी बात करेंगे खुल के बात करेंगे, हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे और यहाँ दूसरे लोग डिस्करेज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि इनसे तो मैंने अपना राज शेयर किया था और ये हर बंदे के साथ डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप अपने मसले का हल चाहते हैं, उस राज का कोई ना कोई हल चाहते हैं, तो आप वर्गों से लाजमी शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना राज शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, तो वर्गों से अपना राज शेयर बिल्कुल भी मत करना। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। अगरचे स्कॉर्पियंस पुरइसरार होते हैं, थोड़े छुपे छुपे होते हैं, खुफिया से होते हैं, अपने राज कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते और दूसरों के राजों की भी कदर करते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग आपका राज दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत हसास होते हैं और गुस्से के भी बहुत तेज होते हैं। तो अगर आपने जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने स्कॉर्पियो दोस्त को नाराज कर दिया, इन्हें गुस्सा दिला दिया, तो फिर समझें कि आपका राज नहीं रहेगा क्योंकि स्कॉर्पियंस थोड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं, झूठ सच को मिक्स करके पेश कर देते हैं। तो अगर आप स्कॉर्पियो को नाराज करेंगे तो आपकी अंदर की बातें बाहर आ जाएंगी क्योंकि स्कॉर्पियंस सिर्फ वो नहीं जानते जो आपने उन्हें बताया होता है, स्कॉर्पियन उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपके बारे में जानते होते हैं क्योंकि स्कॉर्पियंस बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर भी होते हैं, बड़े कीन ऑब्जर्वर होते हैं। इनके पास दूसरों के वो राज भी होते हैं जो दूसरों ने इन्हें अपनी जुबान से नहीं बताए होते और वो राज इन्होंने अपनी काबिलियत की बिना पर इकट्ठे किए होते हैं। तो आपने अपने स्कॉर्पियन दोस्त को नाराज नहीं करना अगर आप राज शेयर करते हैं तो। और ये भी देखा गया है कि कुछ स्कॉर्पियंस गुस्से में आके दूसरों के डीप सीक्रेट्स को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि स्कॉर्पियंस मोहब्बत में जितने वफादार होते हैं, इनकी मोहब्बत में जितनी शिद्दत होती है, उतनी ही शिद्दत इनकी नफरत में भी होती है। इनकी नफरत और गुस्सा दूसरों को जला के राख कर सकता है, तो आप मोहतात रहिएगा। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस बहुत बोल्ड, ब्लंट एंड ईमानतदार लोग होते हैं, खुले दिल के होते हैं, खुली खुली बातें करते हैं, सच बोलते हैं और बेधड़क बोलते हैं। ये लोग अपने बारे में भी खुला साफ सच बोलते हैं और दूसरों के सच भी सबके सामने खोल के रख देते हैं। जिसे सारी दुनिया राज राज कहती है, इनके सामने उस राज की कोई अहमियत नहीं होती, कोई राज नहीं होता। इनकी नजर में हर राज एक आम सी बात होती है। अब यहां एक फर्क करना है, ऐसा नहीं है कि सेजिटेरियंस दूसरों के राज शेयर कर देते हैं, दूसरों के पोल खोल देते हैं। ये इसलिए है कि सेजिटेरियंस सच बोलते हैं, ये अपने भी सच बोल देते हैं, दूसरों के सच भी बोल देते हैं। अगर झूठ बोलने की कोशिश करें तो इनकी अपनी जुबान लड़खड़ा जाती है। बड़े फ्रेंडली होते हैं, इनके दोस्त भी बहुत ज्यादा होते हैं, काफी सोशल होते हैं। सेजिटेरियंस फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करना पसंद करते हैं, सच क्या है उस खोज में लगे रहते हैं। वाइब्रेंट, इंटेंस और करिश्माती शख्सियत के मालिक होते हैं
बहुत अच्छे दास्तान गो होते हैं, बेहतरीन स्टोरी टेलर माने जाते हैं, जो पूरे जोशो जज्बे के साथ कहानी सुनाना पसंद करते हैं। और इसी जोशो जज्बे में सेजिटेरियंस अक्सर दूसरों की बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और इसी जोश में दूसरों के राज भी शेयर कर देते हैं। तो ये थे वो 5 ज़ोडिएक साइंस जिन्हें हम पेट के हल्के कह सकते हैं। वैसे इनकी नीयत बुरी नहीं होती। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।